ओम नमः शिवाय। प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा कभी शब्दों में नहीं लिखी गई। जिन्होंने कभी अपने प्रेम का उद्घोष नहीं किया, उन्होंने न शब्दों में प्रेम मांगा, न प्रतिज्ञाओं में उसे बांधा। किंतु जब सती ने अपने प्राण त्यागे, तब समूची दृष्टि ने जाना कि मौन का भी एक हृदय होता है, और वह टूटे तो उसकी प्रतिध्वनि प्रलय बन जाती है। जिन्होंने संसार को विरक्ति का मार्ग दिखाया, कभी वही अपनी प्रिया के वियोग में समूचे ब्रह्मांड का संतुलन भूल बैठे। कंधों पर सती का निर्जीव शरीर था, हृदय में ऐसा शोक जिसका भार कैलाश भी नहीं सह सका। सती का निष्प्राण शरीर उठाए शिव दिशाओं में नहीं भटके थे, वे अपने ही अस्तित्व के बिखरे हुए अंश को खोज रहे थे। उनका तांडव केवल क्रोध नहीं था, वह उस प्रेम का विलाप था जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकी। उनके रुदन से देवता भी मौन हो गए और उनके तांडव से तीनों लोग कांप उठे। और जब उस असीम वेदना ने उसकी आंखों में का बांध तोड़ा, तो जो अश्रुधारा पृथ्वी पर गिरे वे रुद्राक्ष कहलाए। मानो प्रकृति ने उन आंसुओं को मिट्टी में विलीन नहीं होने दिया, उन्हें अमर कर दिया, ताकि आने वाली हर पीढ़ी जान सके कि ईश्वर भी प्रेम में रोए थे। शिव पुराण कहता है कि महादेव के नेत्रों से गिरे अश्रु रुद्राक्ष बनकर पृथ्वी पर अंकुरित हुए। महादेव इसलिए अद्वितीय हैं कि वे सिद्ध करते हैं कि वैराग्य प्रेम का विरोध नहीं, सर्वोच्च रूप है जो समस्त जगत से विरक्त हो सकता है। वह एक आत्मा से इतना अनुरक्त भी हो सकता है कि उसके वियोग में सृष्टि का संतुलन कुल उठे। वे चाहते तो सती का वियोग को भी योग की तरह स्वीकार कर लेते। वो तो विरक्ति के शिखर पर विराजमान थे, किंतु प्रेम का धर्म विरक्ति से भिन्न होता है। वहां तर्क नहीं चलता, केवल हृदय बोलता है। महादेव इस सत्य के भी प्रमाण हैं कि प्रेम किसी को निर्बल नहीं बनाता। प्रेम इतना विराट हो सकता है कि उसके वियोग में सृष्टि कांप उठे, दिशाएं मौन हो जाएं और समय स्वयं उठ ठहर कर उस वेदना को प्रणाम करे। सृष्टि के में अनेक देव हुए, अनेक अवतार हुए, अनेक प्रेम गाथाएं भी हुई, पर प्रेम का सबसे गहन श्लोक आज भी कैलाश की निस्तरता में गूंजता है, जहाँ एक विरक्त योगी ने संसार को यह बता दिया कि जिसे प्रेम करना आता है वह रोना भी आता है, और जिसके आंसू रुद्राक्ष बन जाएं उसके प्रेम को फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम के इस शोक को यदि किसी ने ब्रह्मांड की भाषा बना दिया तो वो केवल महादेव थे। शायद इसी कारण महादेव सबसे अधिक अपने लगते हैं। वो हमें ये भ्रम नहीं देते कि प्रेम में पीड़ा नहीं होती। वो यह सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम मनुष्य को छोटा नहीं करता, बल्कि इतना विशाल बना देता है कि उसके आंसू भी युगों तक पूजे जाते हैं।